नमस्कार साथियों, विधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्वर्ग और नरक सच में हैं या ये बनी बनाई बातें हैं। 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में कष्ट तथा मानव जाति में भिन्न कष्ट क्रमानुसार भोगने पड़ते हैं। किसी स्थान पर पापी प्राणियों को कोल्हू में पीड़ा जा रहा है, कहीं उल्टा लटका रखा है, कहीं गर्म खंभू से बांध रखा था। कई कई प्रकार के कष्ट दिए जा रहे थे। कहीं पर ही यमदूत पापी प्राणियों को चबा चबा कर खा रहे थे। कुछ डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे, परंतु कोई बच नहीं पा रहा था। किसी को नरक कुंड में डाल रखा था, कोई सिर में मोकरी मार रहा था। 84 नरक कुंड बने हैं। यह दृश्य आंखों से देखकर इंसान व्याकुल हो जाता। किसी कुंड में रुधिर बह रहा था, किसी में मवाद तो किसी में मूत्र भरा हुआ था, जिनकी गहराई 1 योजन 12 किलोमीटर तथा 4 योजन 48 किलोमीटर परिधि यानी गोलाई और 4 योजन तक दुर्गंध जाती है। इन 4 कुंडों का तो ये वर्णन है। 5वें में अग्नि जल रही थी, बहुत जीव उसमें जल रहे थे। यह बहुत लंबा चौड़ा है और भी गहरा है। जो झूठ बोलकर स्वार्थ पूर्ति करता है, उसकी जीभ काट कर रखी थी। जो झूठी गवाही देता था, उसको सर्प की जीभ लगा रखी थी। जो निर्दोष को मारता है, उसकी पिटाई हो रही थी। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष के पास जाती है, उसको नरक में अग्नि में जलाया जाता है, यानी आग कि मनुष्य जैसे पुतले से बांध दिया जाता है। यदि कोई पुरुष पर स्त्री का गमन करता है तो उसको नारी जैसे अग्निकंभ में बांध दिया जाता है। अन्य अपराधियों को अन्य प्रकार की यात्राएं दी जाती हैं। गिद्ध, पक्षी, काग, पक्षी उनको नोच नोच कर खाते हैं। जो नर नारी शराब पीते हैं, उनको गर्म तेल पिलाया जाता है। जो साधु की निंदा करते हैं, उनको कुष्ठ रोग लगता है। ऐसे कई प्रकार की यात्राएं नरक में भोगनी पड़ती है। स्वर्ग एक महंगा होटल समझो। इंसान अपने क्रम अनुसार स्वर्ग नरक में जाता है। सभी के अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं, बैड अकाउंट और गुड अकाउंट। गुड अकाउंट में पुण्य जमा होते हैं और बैड अकाउंट में पाप इकट्ठे होते हैं। उसी के आधार पर सबसे पहले स्वर्ग में महंगी होटलों में रखा जाता है, सर्व सुविधाएं दी जाती हैं। और जब पुण्य अकाउंट खत्म हो जाता है तो धक्के मारकर स्वर्ग से अर्थात होटल से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर नरक भोगना पड़ता है। मनुष्य की सोच सिर्फ इतनी होती है कि स्वर्ग में चले गए हैं तो मुक्ति हो गई है, परंतु ऐसा नहीं है। मुक्ति का मार्ग कुछ और है। स्वर्ग का असली रहस्य। हाँ, एक आदिवासी जिसे हम लोग भानपुर के पंडा के नाम से जानते थे, उससे मैं कई बार मिला हूँ। वह अपने 17 वर्ष के उम्र में अविवाहित एक गंभीर बीमारी के कारण मर गया था। जब 5 घंटे बाद उसे चिता में लिटाया गया तो वह उठकर बैठ गया। लोग डरकर पीछे हट गए। फिर उसने अपने भाषा में बोला, नहीं दाव, मैं ही आओ। गलती से जमदूत लगिन रहे, दूसर के दूसर है गैस रहे। उसने बताया उसी नाम का व्यक्ति उसी भानपुर गांव के बदले गलती से इसे ले गए। उसी समय वो व्यक्ति गांव में मरा मिला। उसने बताया अपनी भाषा में, जो समझ में आया वैसा लिख रहा हूँ। वहाँ काला काला आदमी एक ऊंची कुर्सी पर बैठा था। वहाँ जब इसको उसके सामने 2 काले डरावने लोगों ने प्रस्तुत किया तो वो इनको डांट कर और कोड़ा पटक कर बोलता है, दूसरे को ले आए हो, इसे जल्दी वापस करो, नहीं तुमको नौकरी से निकाल कर नरक में डाल दूंगा। वहाँ उसने लोगों को आग में पहुँचते हुए देखा तो ये बहुत डरा हुआ था। वो काला आदमी इससे बोला कि तुम सब अच्छे काम करना, नहीं ऐसे ही आग में भूंजे जाओगे।
और इस आदमी को एक तांबे का सिक्का और थोड़ी हल्दी लगा चावल देकर भेज दिया, जो कि उसके दाएं हाथ में मिला। वो उसने सभी को दिखाया। फिर उसने कभी शादी नहीं किया, अपने गांव में त्रिपुर सुंदरी देवी का मंदिर बनवाया, वह स्थापना करवाया, भक्ति भाव व ईमानदारी से जीवन जिया। एक बात थी, मौत से लौटने के बाद उस तांबे के सिक्के में देखकर कई लोगों के समस्या निवारण बता देता था, मतलब कुछ दैवीय शक्ति उसमें आ गई थी। अतः उसके पास सभी वर्ग के लोगों का दूर दूर से आना जाना लगा रहता था। इसी तारतम्य में हमारी भी मुलाकात हुई थी। फिर उस क्षेत्र में मुझे काम करने का मौका भी मिला, तो लगभग 1 वर्ष से ज्यादा उस क्षेत्र में रहा। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अभी तक आपने मिधास की कहानियां यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।